नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। सुपर स्टडी जोन पे आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग वयस्क मताधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, महिला मताधिकार के बारे में चर्चा करेंगे और वोटिंग एज के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। अब हम देखते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, अर्थात स्वतंत्रता के बाद जिनकी उम्र वयस्क होने की थी सभी को एक साथ मताधिकार प्रदान कर दिया गया। अब यहाँ पर विशेष तौर से हमको ध्यान देना होगा कि मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, जबकि वर्तमान समय में 18 वर्ष है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब दिया गया और किस अधिनियम के अनुसार दिया गया। तो भारत में महिलाओं को जो मतदान का अधिकार है वह 1919 के अधिनियम के अनुसार 1926 में प्रदान किया गया। यहाँ पर विशेष तौर से हमको ध्यान देना होगा, 1919 का अधिनियम है और किस वर्ष प्रदान किया गया, 1926 में प्रदान किया गया। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व में महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया और ये कब दिया, 1893 में दिया। अब इसके बाद यहाँ पर दो विशेष करके अनुच्छेद पूछे जाएंगे, एक अनुच्छेद 325 और उसके बाद अनुच्छेद 326 को हमको जानना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 325 में क्या है। तो अनुच्छेद 325 में लिखा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 325 में इसका उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 326 पर आते हैं और 326 भी अनुच्छेद आपको एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा। तो अनुच्छेद 326 क्या है, तो इसमें लिखा गया है कि लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 326 में है। फिर इसके बाद यहाँ पर विशेष करके एक प्रश्न पूछा जाता है कि मतदान का अधिकार या निर्वाचित होने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो हम देखेंगे कि मतदान का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार एक विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। अब यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि इसका उल्लेख कहाँ पर है। तो इसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं मिलेगा, बल्कि हमको मिलेगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है या नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। फिर यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि मूल संविधान में मतदान की उम्र कितनी रहती है, इस पर विशेष करके हमको ध्यान देना होगा। तो मूल संविधान में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष रहती है, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 में राजीव गांधी के समय तारकुंडे समिति की सिफारिश पर 18 वर्ष कर दिया गया और ये लागू कब से है। तो यहाँ पर लागू देखेंगे तो ये 28 मार्च 1989 से 9वीं लोकसभा में लागू है। अब यहाँ पर विशेष तौर से हमको ध्यान देना होगा कि जब आप कई पत्रिकाओं पढ़ते हैं या किताबों में पढ़ते हैं तो ये जो 61वां संविधान संशोधन है यहाँ पर आपको 89 मिलेगा, 1989 मिलेगा। लेकिन इस बात को विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि जो संविधान संशोधन है
वह 1989 नहीं है, बल्कि यह 1988 है। लेकिन अगर आपसे लागू की तिथि पूछी जाएगी तो यह लागू है 28 मार्च 1989। अगर लोकसभा पूछा जाए कौथी लोकसभा से लागू है तो यह 9वीं लोकसभा से लागू है। यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि 61वां संविधान संशोधन 1988 है, लेकिन लागू की तिथि 1989 है। धन्यवाद।